मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरी महफिल में। मेरे बच्चों, आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टेनो में अगर हम बात करें तो वॉइसेस और नरेशंस के खूबसूरत सवाल पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस आप लोगों को सीजीएल और सीपीओ मेंस में भी मदद करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सवाल निकाले हैं और उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, दोस्तों को साथ, साथियों के साथ जरूर इसे शेयर करेंगे। तो चलिए वॉइस और नरेशन की एक खूबसूरत प्रैक्टिस शुरू करते हैं मेरे साथ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे मेरे साथ। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू गो बाय एयर और बाय सी। लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको इस सवाल को डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना है। अब देखिए मेरे बच्चों, सभी के सभी लिखे हुए सवाल में ये कहानी यूं की यूं है, ठीक है बच्चे। इन्वर्टेड कोमास की जगह पे वेदर लिखा हुआ है, इसका मतलब जब डायरेक्ट स्पीच में आप इस सवाल को लेकर आएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में चाहिए। यहां लिखा है वांटेड, वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप इसे लेकर जाएंगे किसमें सर? आप इसे लेकर जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर क्वेश्चन वर्ड नहीं चाहिए शुरुआत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, नहीं है तो बात हमारे सामने ये बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? सवाल लिखा है, शी सेड आई विल डांस टुमारो। सवाल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों, हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे सामने जो लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो हम लोगों को इस विल को वुड में चेंज करना है और इस टुमारो को भी हम लोगों को चेंज करना है। टुमारो यहां चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज नहीं हुआ, यहां पर बात अपनी बन सकती है। दूसरी बात, अगर हम कहने की कोशिश करें इन्वर्टेड कोमास की जगह यहां पर हमारे सामने दैट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल ही बच जाता है दोस्तों। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, वॉइसेस और नरेशंस के क्वेश्चंस में हमारी जो सीधी अप्रोच है वो अप्रोच है, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जाते हैं। गलत ऑप्शंस हटाते चले जाओ, सही पर अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। सर बच्चों ध्यान से समझिएगा, टीचर ने बच्चों को याद दिलाया है क्या कि भाई अपने असाइनमेंट्स को आप फ्राइडे तक सबमिट कर देंगे। अब मेरे दोस्तों, यहां पर इंफिनिटिव तब बनता है जब इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ मिले। तो सबमिट योर असाइनमेंट, सबमिट योर असाइनमेंट, सबमिट योर असाइनमेंट, सबमिट योर असाइनमेंट सब जगह पर लिखा हुआ है। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये पैसिव वॉइस की रिपोर्टिंग वर्ब लिखी जा सकती है? आप कहेंगे नहीं साहब, ये भी गलत हो गया। तो सर ये भी अपने आप में गलत हो गया। टीचर ने रिमाइंड कराया है स्टूडेंट्स को। अब पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। लिखा है रिमाइंडेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स और इधर लिखा है द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स। अब देखो खूबसूरती क्या है इस सवाल में, क्या यहां इस लिखे हुए लिसनर से पहले ये टू सही लिखा है? तो आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, रिमाइंडेड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब जो भी इसके पास लिसनर है उस लिसनर के साथ हम लोगों को टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिसनर का जिक्र करेंगे। तो इस हिसाब से ये जो टू वाला ऑप्शन है ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। हमारे सामने करेक्ट आंसर बन जाता है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बच्चे, अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चों। ये बच्चा अगर सीजीएल मेंस वाला भी, अगर सीपीओ मेंस वाला बच्चा भी अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो वो इस छोटे से टू को लेकर गलती कर सकता है। आपको यही चीज समझनी है मेरे बच्चों। और सबसे बड़ी गलती वो बच्चा करता है जो ये सोचता है कि सर ये क्या सिर्फ स्टेनो में ही काम आएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब आप तैयारी करते हैं तो इंग्लिश एक इतना यूनिवर्सल एरिया है जिसमें आप हर एक एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए जो भी आप लोगों को सेशंस मिल रहे हैं वो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, इस बात का मेरा वायदा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट शी हैड वेटेड फॉर देम फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर लीविंग द क्लास। सर सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट की तरफ लेकर जाना है। यहां लिखा है हमारे सामने टोल्ड, यानी कि सेड और टू को टोल्ड में हम चेंज करते हैं। सेज वाली चॉइस गलत, हेड सेड वाली चॉइस गलत। तो इन दोनों में से कोई एक बात
मोहब्बत की तरफ चलेगी हमें लेकर। यहां लिखा है हमारे सामने शी हैड वेटेड। सर हैड वेटेड पास्ट परफेक्ट की निशानी है। पास्ट परफेक्ट तब आए जब पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएं। कुड वेटेड अपनी जगह से बाहर हो गया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर बचता है डी फॉर डेली। आइए मेरे बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। मानस सेड दैट सूरज हैड अराइव्ड ऑन फ्राइडे। बेहतरीन सवाल, प्यारा सवाल। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से सेज में जाएगा नहीं, से में जाएगा नहीं, सेज में जाएगा नहीं। हमारे पास एक ही चॉइस बचती है एंड दैट इज बी फॉर बॉम्बे। एक ही चॉइस काम कर जाती है। वैसे अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप हो सकता है इसके अलावा किसी और ऑप्शन को इधर उधर चॉइसेस में भटकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, इन्वर्टेड कोमास, रिपोर्टेड स्पीच ऐसे दिया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के चारों ऑप्शन के चेंजेस, इन्वर्टेड कोमास के चारों ऑप्शन के चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच के चारों ऑप्शन के चेंजेस पैरेलल स्कैन करते हुए आप लोगों को चलना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों। क्या कहता है? द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। इंपैरेटिव सेंटेंस परिवार की याद दिलाता है, ये लिखा इन्फिनिटिव है ना भाई। अब मेरे बच्चों कहानी को समझते हैं। कोई भी जज प्लीज कहकर तो कमांड नहीं कर पाएगा, पहले इसको हम लोगों ने मुक्ति दे दी, ठीक है जी। द फर्स्ट विटनेस वाज कमांडेड टू कम इन। अब एक बात बताओ साहब, क्वेश्चन हमें कहता है आपको ये डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना है। किस में लेकर जाना है? डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना है। और यहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो भाई साहब पैसिव बनाने पर उतारू होगा, हटाइए भाई साहब। आगे लिखा है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज कॉल द जज कमांडेड द। सर यहां पर भी डायरेक्ट स्पीच नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है? अब देखिए खूबसूरती क्या है, हम जब भी किसी इंपैरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं या एडवाइस करते हैं तो इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में लिसनर कंपलसरी हमें चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में लिसनर अपनी तरफ से एज्यूम किया गया, डायरेक्ट स्पीच में लिसनर कहीं था ही नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट आप मेरे सिलेक्शन बैच में बहुत अच्छे से खूबसूरती से पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस में महारत हासिल तब होगी जब आप अपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाइए। लिखा है ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। सबसे पहली बात तो ये लिखा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। इस रिक्वेस्टेड का मतलब हमें समझ में आता है ये जो लिखा हुआ इंपैरेटिव सेंटेंस है ये प्लीज के साथ या काइंडली के साथ लिखा होना चाहिए। अब भाबू इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तो मेंटेन नहीं करेंगे ना भाई। अब हमारे सामने बचते हैं ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल, सभी में इसने प्लीज को लिख दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इधर हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज भाई? यहां लिखा है टू वेट देयर। देयर तब आए जब हमारी लिखी हुई डायरेक्ट स्पीच में हेयर लिखा हो, हेयर तीनों की तीनों जगह पर लिखा हुआ है। आगे यहां लिखा है ही रिटर्न, ही स्पीकर के लिए यूज हुआ है तो यहां आई और इसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। अब भाई यहां पर आई के साथ रिटर्न अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ही रिटर्न्स लिखने की तो ये गलती हो ही गई है। अब हमारे पास देखो खूबसूरती, बी या फिर सी ऑप्शंस में से एक ही हमें टिक टॉक करना है। अब देखो यहां पर प्लीज सेंटेंस के आखिर में जस्टिफाइड नहीं है, और दूसरी बात प्लीज और ऑर्डर्ड एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं। तो सर सेड टू और प्लीज शुरुआत में, क्योंकि ये अपने आप में एक एडवर्ब का काम कर रहा है दोस्त, सी फॉर चाइना यहां उलझन में हमें सुलझा देगा। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, पढ़िए। मोहन सेड टू हरी आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम। ध्यान से देखेंगे एजर्टिव सेंटेंस लिखा है। अब यहां सेड और टू को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो यहां हमारे सामने टोल्ड लिखा है, साहब ये से और टू दोनों गलत जगह जा रहे हैं। यहां लिखा है सजेस्टेड। भाई सजेस्टेड का क्या कॉन्टेक्स्ट है? सजेस्टेड का तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो फिलहाल इसकी भी हम छुट्टी करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू को सेड तो रख लेते, लेकिन यहां विल को तो वुड में चेंज करना था ना भाई, तो हमारे पास इसी वजह से ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर काम करते हैं। माई मदर आस्क्ड मी हु इज द न्यू मैथमेटिक्स टीचर। बहुत प्यारा सवाल है बच्चे, सभी जगह पर माई मदर लिखा है, आस्क्ड लिखा है, मी लिखा है, हु से क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है, कंजंक्शन हो गया है यहां पर। अब हम यहां पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, द न्यू मैथमेटिक्स टीचर। सब जगह लिखा हुआ है द न्यू, यहां गड़बड़ हो गई है, सीक्वेंसेस अपनी जगह ठीक नहीं है।
छुट्टी कर दी। द न्यू मैथमेटिक्स टीचर, दोनों जगह सही है बाबू। अब ध्यान से देखेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से ये इज जो है वो किस में जाना चाहिए, वॉज में। सर ये पास्ट सब्जंक्टिव नहीं है, हटाओ भैया। और दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर सीक्वेंसिंग गलत हो गई है, तो वॉज इस वाले ऑप्शन में अपनी जगह सही बातचीत कह रहा है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ मेरे भाइयों। क्या कहता है, द सिक्योरिटी आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड विच फ्लैट ही विश्ड टू विजिट। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये हमारे सामने कंजंक्शन है। डायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए सभी की शुरुआत में हु अपने आप शांति से बैठा है। अब हम इस आस्क्ड के लिए देखेंगे तो सब जगह पर इसने सेड लिखा है, ठीक है जी। अब यहां पर हिम लिसनर एज्यूम किया गया है, इसकी वजह से सब जगह हु आर यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है विच फ्लैट ही विश्ड टू विजिट, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहां पर ये है हमारे सामने सेकंड फॉर्म ऑफ अ पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट पे, यहां पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट पर नहीं जाएंगे हम। तो विच फ्लैट डू यू विश चल सकता है, ये भी नहीं चलेगा। और साहब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं सही तरह के फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िएगा दोस्तों। द क्लास टीचर टोल्ड नील डाउन इन द कॉरिडोर। अब देखिए पेपर आपके सामने कैसे बदतमीजी कर रहा है। पेपर बदतमीजी कर रहा है कि सर टोल्ड बिना लिसनर के कभी भी यूज नहीं हो सकता, लेकिन पेपर वाला तो पेपर वाला है, हाँ कि ना। पेपर वाले की हमेशा एक ये आदत रहती है, उसे एक आदत ये बनाकर चलनी है, जो आपने क्लासेस में पढ़ा है ना, आपको हमेशा उससे कुछ हटकर पेपर देगा। हालांकि उसकी अप्रोच गलत होगी, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत होगा, लेकिन वो आप लोगों को यहां पर अटैक करता है कि आप लोग इस उलझन में ही पड़े रह जाओ, यार हमने तो क्लास में ये नहीं पढ़ा। गॉट इट। तो आपको इस टेंशन में नहीं पड़ना, जो क्वेश्चन सामने है ना भाई, बस उस क्वेश्चन को लपेट कर आगे बढ़ जाओ, परेशान नहीं होना मेरे दोस्त, ठीक है भाई। करेक्ट है भाई। अब मेरे बच्चे हमारे सामने द क्लास टीचर, यहां लिखा नील डाउन इन द कॉरिडोर। कॉरिडोर में जाओ, नील डाउन। सर ये एक इंसान है जो इस तरीके से घुटनों पर यूं बैठेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। ये हो गया नील डाउन। जैसे हम जब स्कूल में थे तो हम इस तरीके से हाथ ऊपर करके ऐसे बैठते थे, ठीक है जी। ये पनिशमेंट मिलती थी कभी स्कूल टाइम में। अब मेरे बच्चा पार्टी क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर बिना लिसनर के यूज नहीं होता, ठीक है जी। ऑर्डर बिना लिसनर के यूज नहीं होता, तो ये अपनी जगह गड़बड़। और ऊपर से ये शुड लिखना ऊपर और भी गलत हो गया। टोल्ड के साथ अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चल पाएंगे भाई, ठीक है ना। ऑर्डर के बाद लिसनर होना चाहिए, अब ये नहीं लिख रहा तो मजबूरी है भाई। यहां हेड ऑर्डर तो किसी भी कीमत पर नहीं, तो भैया हमारे पास मजबूरी एक ही है, सी फॉर चाइना आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। क्वेश्चन 12 को ध्यान से देखते हैं। नीरज सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल। सवाल की अगर हम बात करते हैं, सर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सर ये भी गया, ये भी गया, इधर आइए ये भी गया, एक ही आंसर बचता है। वाह कितना खूबसूरत सवाल है ज़हनसीब, कितना खूबसूरत सवाल है। एक छोटे से ट्रिक ने क्वेश्चन को उड़ा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अच्छा हो, फिर क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगती। दोस्त अगले सवाल पर लिए चलता हूं आप सभी को। क्वेश्चन 13 को ध्यान से देखेंगे। आइए बच्चों, रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। सवाल को ध्यान से हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, ऐसे लिखे हुए सवाल में जिसमें लिसनर के लिए यू का यूज हुआ है, तो ऐसे लिखे हुए सवाल में लिसनर को एज्यूम किया जाता है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने यहां इंटेरोगेटिव के लिए टोल्ड यूज किया, तो ये तो अपने आप में चीटिंग करता है ना भाई। अब हमारे सामने यहां पर आता है क्या चीज, इसने लिसनर एज्यूम किया है, यहां पर भी लिसनर एज्यूम किया है, यहां पर भी लिसनर एज्यूम किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सवाल में क्या खूबसूरती है, इस यू के अनुसार यहां मी लिखा तो आई आ जाएगा, यहां पर इसके लिए हम लोगों ने हर लिखा तो शी आ जाएगा भाई, मी लिखा तो आई आ जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी नहीं है। अब ये हमारे सामने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। आप साहब इसको किस में लेके जाएंगे, पास्ट के कॉन्टिन्यूस
कॉन्टिन्यूस टेंस में, हाँ कि ना। अब पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो अरे मेरे भाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो भैया फंस गए। अब बताइए गजोदर भैया क्या करेंगे आप इस लिखे हुए सवाल में, है ना। अब एक बार पुनः जांच करते हैं। रिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग फाइन। सर ये अपने आप में अब हमें इस लिखे हुए क्वेश्चन मार्क की वजह से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हटाओ भैया। अब दो ऑप्शंस हमारे सामने बचते हैं। रिया आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग फाइन। अब इस लिखे हुए सवाल में एक छोटी सी बदसलूकी है। क्या सर यहां पर रिया खुद में जो स्पीकर है वो भी क्या है, आप कहेंगे सर फीमेल है। यहां पर लिस्नर भी आपने हर ले दिया, ये भी अपने आप में क्या है, फीमेल है। अब सवाल ये उठ जाता है कि यहां पर इस शी का आप किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग। तो मेरे दोस्तों ऐसे लिखे हुए सवाल में हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो स्ट्रक्चर तो हम चेंज करते हैं लेकिन कभी भी मीनिंग चेंज नहीं करते। आप कहोगे सर बात समझ नहीं आई, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। अब इधर आओ मेरे बच्चे, मैं अगर आपको कहूं बेटा आप इस लिखे हुए सेंटेंस को वापस डायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे। जब आप डायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो कहोगे रिया सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमास, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर यहां पर लिखोगे इज शी, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन ही रह जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो आर यू, है ना जी, क्योंकि लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं एम आई, लो जी फंस गई बात। तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच पर लेकर जाते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये टू वे प्रोसेस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल ले तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलना भी कन्वीनियंट हो और दोनों का मीनिंग सेम हो। इस वजह से सी को छोड़कर हम लिसनर मी को प्रायोरिटी देंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, करेक्ट हो गई बातचीत भाई। बढ़िया सवाल था भाई, बढ़िया सवाल था। स्टेनो वालों, सीजीएल मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इन क्वेश्चंस को जरूर देना। थोड़ी देर तक सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए पकड़ के लाना और कहना बेटा क्वेश्चन बनाने सीख ले, ठीक है ना। क्योंकि चांस एक बार मिलता है और कोई चांस पे डांस मार ले, ठीक है ना जी। मैंने उल्टा गा दिया जानबूझकर ताकि माहौल बना रहे मेरे भाई। शी सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। मैंने तुम्हें कई बार कहा है आग से मत खेला करो, शी ने मुझको कहा। वाह, ये तो रोमांटिक सिचुएशन हो गई। सर इंटेरोगेटिव होता तो जरूर इसके बारे में बात करते। इसकी चॉइस कम हम रखेंगे, इनकी चॉइस हम ज्यादा रखेंगे। बाकी हम बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं दोस्तों। बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, सर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, ये तो दोनों हटे भाई। यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रह गया। अब हमारे सामने बात आ गई कौन सी, सी फॉर चाइना की। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं बच्चों। डू यू लाइक योर स्कूल आस्क्ड द बॉय। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, द बॉय सब जगह लिखा है सर क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। टोल्ड की फिलहाल बातचीत नहीं करेंगे, आस्क्ड सब जगह है, इफ सब जगह है। अब अगर इस यू की हम बात कर रहे हैं तो यू के लिए इसने लिसनर एज्यूम करना है, वही पुराना सवाल हो गया। अब देखो खूबसूरती सवाल की, यहां भी लिसनर नहीं, यहां भी लिसनर नहीं, यहां भी लिसनर नहीं। अब लिसनर तो एज्यूम करे बगैर काम नहीं ना चलेगा बाबू, है ना। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनेट को पहले पास्ट इंडेफिनेट में तो देख लो। मैंने कहा ये रहा भाई, ये रहा। अब मेरे बच्चे इस आई के अनुसार यहां माई ठीक है क्योंकि यहां यू, यहां योर है, ये तो अपनी जगह फिट है बॉस। लेकिन इस ही के अनुसार योर ठीक नहीं है। तो आप तुम आ गए हो। क्वेश्चन 16 एंड 17 दो क्वेश्चंस निपटाएंगे मेरे बच्चे अब हम, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे। They said we will come home this evening। देखिए बच्चों प्यारा सवाल है, ठीक है। कैसे प्यारा सवाल है, यहां हमारे सामने लिखा है said, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। will shall को would में चेंज करेंगे, this को that में चेंज करेंगे। दोनों तरफ के हमें चेंजेस चाहिए ही चाहिए।
अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं भाई, यहां पर दिस का दैट चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये चॉइस बाहर हुई। दोस्तों दे सेड दे सेड दे सेड, दैट सब जगह पर है। वी कंफ्यूजन का ये सवाल है। आप लोग मेरे सिलेक्शन बैच में वी कंफ्यूजन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा, फंसा देता है। यहां तो खैर एग्जामिनेशन ने मदद कर दी, सब जगह पर दे टिका दिया। विल को हम वुड में चेंज करते हैं, भगा दिया। दे वुड कम, सर आगे देखने की कोशिश करेंगे, होम दैट इवनिंग, यही हमारे सामने चाहिए, ये अपनी जगह गड़बड़ कर दी है वर्ब हेल्पिंग वर्ब की। रामू रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, पुराना सवाल हो गया दोस्तों, अब तो इस क्वेश्चन को खटाक से उड़ा देंगे आप लोग। ही रिटर्न, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सर यहां पर ही किसके लिए यूज हुआ है, रामू के लिए। अब यहां पर इसके लिए आई हमें चाहिए, तो ही गया, आई रिटर्न। आगे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर हमारे सामने दो ऑप्शंस तो गए भाई, रामू सेड, रामू से, ये रिपोर्टिंग वर्ब की गलती हो गई साहब। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। माई म्यूजिक टीचर सेड टू मी यू सिंग ब्यूटिफुली, सर ये मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझे कहा है, इसीलिए मैंने भी आप सभी के सामने बाहों में चले आओ। माई म्यूजिक टीचर सेड टू मी, बाबू सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, सभी ऑप्शंस में हमारे सामने टोल्ड लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह सब जगह पर दैट लिखा है, इस यू को मी के अनुसार आई, ओ माई गॉड, सब जगह चेंज किया गया है। यहां लिखा है सिंग, सिंग V1 अपने आप में है, और ये हो गया अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट परिवार का सदस्य है, हाँ के ना। इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो सर पास्ट इंडेफिनिट एक ही जगह मौजूद है, और ये है हमारे सामने सी फॉर चाइना। क्वेश्चन 19 को देखते हैं, बच्चा का क्या कहता है, द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू सैंक्शन हिज लीव। सर क्लर्क ने रिक्वेस्ट किया है मैनेजर को, इंपैरेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ गया है, हिज किसके लिए यूज हुआ है, मैनेजर के लिए, ठीक है जी, है करेक्ट है। नहीं साहब, आप कहोगे मैनेजर सीनियर पोस्ट पे है, क्लर्क छोटी पोस्ट पे है, तो ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, क्लर्क के लिए। तो क्लर्क की तरफ जाने के लिए हमें माई की जरूरत है, तो आप कहेंगे सर यहां पर तो माई है ही नहीं, यहां पर माई है ही नहीं, अब इन दो में से एक बात हमें चाहिए। अब हमारे सामने क्या लिखा है, द क्लर्क सेड इन्फॉर्म, माई गुडनेस, क्या ये पॉसिबल है कि कोई जूनियर अपने सीनियर को इन्फॉर्म करे, नहीं सर इन्फॉर्म नहीं करेगा, क्या करेगा, कहेगा, कहने वाली बात, ठीक है ना जी। तो ये बात अपनी जगह सेट है, इन्फॉर्म्ड रिपोर्टिंग वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। क्वेश्चन 20th, डॉनी सेड आई कैन स्विम फास्ट, मैं तेज तैर सकता हूं। डॉनी सेड सब जगह पर है, दैट सब जगह पर है, सर आई स्पीकर के अकॉर्डिंग शी सब जगह पर है, कैन के साथ लिखा है स्विम, कुड में जाना चाहिए, ये भी गया, ये भी गया, कुड स्विम, नॉट कहां से आ गया भाई, याद रखिएगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ अगर आप जाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार काम करना है। सेंटेंस का सिर्फ ढांचा बदल सकता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर काम करते हैं बच्चे, देखते हैं क्या कहता है। द टीचर सेड दैट इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड डू वेल इन द एग्जाम एंड दैट शी वुड बी प्राउड ऑफ अस। कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सेड दैट, चलो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, सवाल क्या कहता है। आइए बच्चों सवाल नंबर 21 पर दिमाग लगाते हैं। द टीचर सेड दैट वी स्टडीड हार्ड, इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड डू वेल इन द एग्जाम एंड दैट शी वुड बी प्राउड ऑफ अस। पहली बात तो ये, यहां पर वी जो लिखा हुआ है ना, यहां इस लिखे हुए लिसनर की बात हमें समझकर चलनी पड़ेगी। जिसको ये कहा गया उसमें हम शामिल हैं। अब खूबसूरती ये है इस सवाल की, कहीं पर भी लिसनर का जिक्र नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। टीचर ने अपने लिए ये कहा है वुड बी प्राउड ऑफ अस, तो यहां शी टीचर के मुताबिक आई होना चाहिए। अब सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां इस सवाल में द टीचर वुड बी प्राउड ऑफ अस कह देना गलत हो गया, एक तो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड डू वेल ऑन द एग्जाम, आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्या,
देखिए बच्चों, बी ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां लिखा है ऑन द एग्जाम, यहां हमारे सामने प्रेपोजिशन क्या है, इन द एग्जाम, तो इस लिखे हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी भी सस्पेंस में गया भाई। ठीक है, अब आओ सी, आई विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू स्टडी हार्ड एंड डू वेल ऑन द एग्जाम, यहां पर भी हमारे सामने क्या गड़बड़ है, प्रेपोजिशन ऑन, यहां पर प्रेपोजिशन इन है, तो ये भी हमारे सामने से सस्पेंस में गया। अगले ऑप्शन को देखते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल डू वेल इन द एग्जाम, आगे हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, यहां हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। ठीक है जी, तो सारी बातें यहां हमारे सामने सेटिस्फाई होती हैं प्रेपोजिशन के साथ भी, और इस यू का मतलब समझिएगा कि लिस्टर यहां पर सेड टू अस लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसी वजह से हमारे सामने डी आंसर अपने आप में सटीक है। आइए बच्चों, बेहतरीन सवाल है, एक छोटी सी प्रेपोजिशन की वजह से ये दो ऑप्शंस कट गए हैं, तो आप इन चीजों को हल्के में नहीं लेकर चलेंगे। बहुत बार नरेशंस का क्वेश्चन इन छोटी छोटी बातों पे आपको फंसाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो तगड़े होके पढ़िएगा भैया क्वेश्चन को, जल्दबाजी में नहीं। शी सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न द बुक, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं किताबों को रिटर्न करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शी सेड सभी जगह ऑप्शन में हमारे सामने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई शी के लिए हमने चेंज किया भाई, सब जगह पर शी लिखा हुआ है दोस्तों। यहां लिखा है एम गोइंग टू, अब अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना चाहते हैं तो साहब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसको लेकर जाना होगा। सर हटाइए हटाइए, ये भी हटाइए, करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ बेटे बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, आई हैव बीन टू हैदराबाद विष्णु टोल्ड मी। देखिए 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 कितना प्यारा सवाल है, सवाल लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही टोल्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब टोल्ड तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, पर ऐसी गुस्ताखियां पेपर करता है। बस इतना हमें याद है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में तो नहीं लिख पाएंगे। यहां तीनों की तीनों बातें एक जैसी ही हैं, दैट कंजंक्शन से लिखा है। यहां आई विष्णु के अनुसार चेंज सब जगह पर ही, सर अगर हम कहेंगे हैव बीन तो हैड बीन में हमें इसको लिखना होगा, हियर वी हैव द आंसर, करेक्ट है भाई। अब आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। पार्वती एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द वायलिन, वह वायलिन बजा रही थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहां रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सप्लेन्ड लिखा है, ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे बच्चों, यहां एक्सप्लेन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस है हम उसको नहीं छेड़ सकते, समझ रहे हैं। यहां पर अगर ये V2 में लिखा है तो हम लोगों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये V2 में ही हमें चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे सामने ए और डी बोले तो आउट हो गया भाई। अब यहां ये बताना जरा भाई साहब खोज करके ये कौन सा टेंस है, अबे पेपर वाले जे तो बता जब टेंस कौन सा हो, तो जब टेंस तो हाँ गलत हो तो भैया ऑप्शन भी गलत हो। करेक्ट आंसर हमारे सामने कौन आंसर बन गया भैया, बी फॉर बॉम्बे है। लल्लू समझे है का हमको है, जग घूमे थारे जैसा न कोई है। सुल्तान भाई को बोल देंगे भैया, सुल्तान भाई आके कहेंगे कर दे चढ़ाई। राहुल सेज आई गो टू द जिम डेली, ओ माय गॉड, डोले शोले थारा भाई जोगिंदर डोले दिखा देगा भाई। रिपोर्टिंग वर्ब चुन्नू के पापा प्रेजेंट में है, तो आप इसको टोल्ड में नहीं ला जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेड नहीं करेंगे, बात खत्म। अरे भाई साहब आंसर मिल गया, बात खत्म। जिंदगी में अगर वो तुमको ब्लॉक कर दो तो समझ लो गोपाल सर की एडवाइस काम आएगी, बात खत्म। दोबारा इंतजार मत करना, रोज खोल खोल के साला डीपी नहीं दिख रहा है, आज अनब्लॉक कर देगी, आज हम चवन्नी का प्रसाद चढ़ाएंगे साला बन ब्लॉक, बेटा बात खत्म। हाँ नहीं तो अब इसी बात खत्म के साथ तुम्हारे लिए होने वाला है एक मैजिक, और मैजिक है थोड़ा सा होमवर्क के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, स्क्रीन को रोकिएगा, आंसर बनाइएगा, ठीक है बच्चे, स्क्रीन को रोकिएगा, आंसर बनाइएगा, ठीक है। ये बेहतरीन सवालों की आप लोगों के सामने सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं पहली बार आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशन मैं खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, इन्हीं में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी देना चाहूंगा। कारण क्या है ना बच्चों, मैं आपको सिखाऊं और उसके साथ साथ आप भी मुझे कुछ अच्छा करके दिखाएं तो मजा है भाई। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में स्क्रीन को रोक कर हर एक का आंसर बना के दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं, हम लोगों ने निकाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिनमें अधिकतर बच्चों की लड़ाई होती है
तो बच्चों आप लोगों को ये सभी के सभी आंसर्स दिए गए हैं, आप अपने आंसर्स को बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपकी कहानी को हम लेकर चलते हैं वॉइसेस के परिवार से। चलिए मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को ये होमवर्क इसलिए दिया है कि जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस को बना रहे हैं तब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं ना तो उसमें एक टाइम गैप इतना ज्यादा हो जाता है, आप उस बात की एजेंस नहीं समझ पाते कि यार हम तब तो कर पा रहे थे अब नहीं कर पा रहे। अब आप मेरे साथ बना रहे हो हर एक क्वेश्चन, इसी फ्लो में ये 15 क्वेश्चन जब आप बनाओगे आपका लेवल बूस्ट अप होगा। ठीक है, और ये जो सेशन है वो सभी के लिए है, चाहे वो प्री है, चाहे मेंस है, चाहे स्टेनो है, सीजीएल है, चाहे वो सीपीओ है, चाहे प्री या मेंस, हर बच्चे के काम आएगा क्योंकि सवालों का लेवल आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन लेवल हमने आपके लिए उठाया है। तो चलिए नन्हे मुन्ने शिकारियों, अब वॉइसेस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। पहला सवाल पेशे खिदमत है। द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बच्चों जब भी हमें वॉइसेस में चेंज करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, हम सीधा वर्ब पर फोकस करते हैं। ये लिखा है प्रोड्यूसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, इज, एम या आर। ठीक है, और इसके साथ हम लोग लिखते हैं क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर के साथ नहीं, बीइंग लगा दिया है बेवजह। आप कहोगे सर यहां हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बचता है, दैट इज ए फॉर एप्पल। करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। आ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सारथ। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, यहां लिखा है हैज बीन, पैसिव वॉइस है, डूअर यहां पर लिखा हुआ है। एक्टिव में लेकर जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज नहीं, इसीलिए सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन, कहता है Agnes composed a song for her father's birthday। सर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट। वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, सर यहां पर वॉज वर नहीं है, यहां बीइंग लगाने की गलती। बाबू बीइंग पैसिव में केवल तब आता है जब मेन वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमें बात करनी हो। तो साहब यहां पर टेंस पूरी तरह गलत, एक ही आंसर हमारे सामने बचता है, दैट्स डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। सर सेंटेंस लिखा है हमारे सामने पैसिव वॉइस, एक्टिव में ले जाने के लिए डूअर अपनी तरफ से क्या एज्यूम करेंगे, आइए सर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी, आप कहेंगे सर एक्टिव और पैसिव का डूअर सेम नहीं हो सकता, तो ये दो चॉइसेस तो हमारे सामने से हट गई भाई। मस्ट के साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, यहां पर मस्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है साहब, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों दो अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच तो ये कि आप इन लिखे हुए क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शन को शुरू से आखिर तक पढ़ें। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि लिखे हुए क्वेश्चन में हम उस कीवर्ड को एलिमिनेट करते हुए देखेंगे हर एक ऑप्शन में, जिसकी वजह से हम सही आंसर पर पहुंचे। और यही मेरा पर्पस है, समय बचाना, क्वेश्चन को सटीक तरीके से पढ़ना। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन। हैव के साथ हमारे सामने थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की बात ये कर रहा है। अब दोस्तों हम इसको जब पैसिव में लेकर जाएंगे तो हैज या हैव के साथ बीन हम लोगों को चाहिए और थर्ड फॉर्म इसके साथ। बिल्कुल इजी बात को याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हम लोगों को बीइंग लगाना है। ठीक है जी, परफेक्ट अगर हमारे सामने टेंस लिखा है तो इसके पैसिव में हमें बीन लगाना है। ठीक है जी, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन जहां है वहां हमारे आंसर की संभावना बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रेंजर हैड intended the execution of the plot but boys thwarted means stopped, रोक दिया। पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, पास्ट परफेक्ट है, फिर इसको समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट है। अब इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस के लिए हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना शुरू करते हैं। सर वॉज इंटेंडेड तो टेंस गलत हो गया, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। सर यहां हैड बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां हैड बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, तुम ही हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर काम कर रहे हैं दोस्तों हम। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। सर यहां लिखा है हैव बिल्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हम काम करेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव के लिए हैज या हैव के साथ बीन चाहिए। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म गलत हो गया सर। इधर हम कहेंगे हैज के साथ बीन फिर आईएनजी लगा देना, गलत हो गया सर। यहां विल क्या कर रहा है, तो बोलो भाई साहब 3 गए तो हमारे सामने दिल्ली है, दिल वालों की। डी ऑप्शन लगाएंगे, खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भाई। आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। साहब ये लिखा है हमारे सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के पैसिव के लिए हमें बीइंग की आवश्यकता है। साहब ये छुट्टी पर गया क्योंकि हेड लगाने की गलती हुई, इज लगाने की गलती। यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना मेरे भाई। अब ध्यान से समझेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, सिंगुलर होने की वजह से वॉज वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया भैया, तो हटाओ सर सारे गलत। ए फॉर एप्पल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कितनी मस्ती से क्वेश्चंस को बना देते हैं, ऐसा क्या खाते हो सर? बाबू मैं ऐसा कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखता हूं। इस मैं का मतलब जो चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। एक चीज पीस ऑफ माइंड। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कभी भी मेंटली डिस्टर्ब मत हो जाना। पेपर कर रहे हो तो पूरी तरह से पेपर पर फोकस रहना। पता चले आपको चुन्नू चुन्नी पप्पा पप्पी की याद आ रही हो, ना 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 ना, वो तो अपने घर खुश हैं भाई साहब। आपकी जिंदगी का ये 1 घंटा पूरा गेम चेंज करेगा, समझिएगा ध्यान से। मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पर है तो पढ़ाने पर ही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ने नहीं देता। अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो मैं क्वेश्चन जानबूझ के गलत करके आऊंगा, ये मेरे दिमाग में है, ठीक है जी। और ये दोनों बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना, टोटल फोकस क्वेश्चंस पर रहना है, ठीक है ना। और जब हम किसी चीज को लेकर ओवर कंसर्न्ड होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो वो काम हमेशा बिगड़ता है। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में किसी के सामने एक्सट्रीम लेवल पर वरिड होकर दिखाओ, एक्सट्रीम लेवल पर वरिड होकर दिखाओ, उसके सामने खाना खा के भाई साहब आप रोटी का टुकड़ा तोड़ोगे, भाई साहब कान में डाल लोगे खाने को, क्योंकि दिमाग इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है भाई साहब, है ना। मेरी बात समझ है? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। आई किक्ड द बॉल। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने है, पास्ट इंडेफिनिट से पहचानेंगे, हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता है। सर दोनों जगह कहानी बिल्कुल सेम चल रही है। अब देखो जी, इस लिखे हुए डूअर को एजेंट बनाना है तो मी की तरफ जाएंगे, ना कि यू की तरफ। अब जो बच्चा ओवर कंसर्न्ड है, ओवर वरिड है, जो जरूरत से ज्यादा कंजस्टेड है, वो इसको लगा के पेपर दे के बाहर आएगा, टन 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 टन, फिर कहेगा ओ भोलू क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तूने क्या बनाया? भोलू कहेगा बेटा क्वेश्चन का ए आंसर था, है मैंने तो डी लगा दिया। तब पता चलता है, वो तो कहते हैं भाई साहब मैंने तो क्वेश्चन ही आधा पढ़ा, मैंने तो इतना ही देखा आंसर लगा दिया। अबे पप्पू के पापा ये तो देख ले बेटा कहां तुझे फंसा रहा है। पेपर वाला जानता है, जो स्ट्रेस्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, उनको पता है कि बेटा ये बेहोश होगा, पेपर गलत करके आएगा, आप संभल के चलेगा बस। क्योंकि अगर सिलेक्शन वाली चाय पर आपसे मुलाकात नहीं है ना, तो मैं आपके लिए एक दर्द भरा गाना गाऊंगा चुन्नी बाबू। द मैनेजमेंट प्रोमोटेड बाबू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट परिवार से ये चल रहा है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना आता है। क्वेश्चन 11 आता है। अरे रे रे कटरीना आ गई भाई, रुक जाओ। कटरीना रिपेयर्ड माई हार्ट, माय गॉड, कटरीना बावली है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ढूंढ रहे हैं, तो साहब ये भी गया। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता नहीं है। अब दोस्तों देखो, आपको कहां परेशान किया गया है, ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट को सही जगह लिखना है। पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका लिखा हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर दी, हटाओ भाई। अब दोस्तों एम्फेटिक प्रोनाउन की 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट के नजदीक हो सकता है या सब्जेक्ट के नजदीक हो सकता है। तो अब हम साहब इस साइकिल को सब्जेक्ट की जगह लेकर आ गए, यहां सब्जेक्ट के नजदीक बैठ गया, बात बन गई। यहां क्या गड़बड़ थी? यहां गड़बड़ इस लिखे हुए ऑप्शन में क्या थी सर? डूअर एक्टिव पैसिव का सेम नहीं हो सकता। और सरकार ये तो पूरी तरह से बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, जाने ना, सी फॉर चाइना। बेहतरीन सवाल था ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है भाई साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। इस लिखे हुए सवाल का जरा पैसिव वॉइस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके आसपास कोई भी बच्चा जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है, सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहा है, जरा उसका हाथ पकड़ के कहना, चुन्नू भाई
आना, एक बार जरा इसका पैसिव बनाना, हम कह रहा हूं बेहोश हो जाएगा, ठीक है, बनाइएगा, मिलेंगे कभी इसी गली में। चलिए मेरे बच्चों, मस्ती के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। दे आस्क्ड मी माय नेम, डाई ट्रांजिटिव हमारे सामने ये लिखा हुआ सेंटेंस है। डाई ट्रांजिटिव की खास बात है, आप चाहो तो इससे भी, चाहो तो इससे भी। बच्चे ये सिलेक्शन बैच में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब हम V2 को देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट दोनों जगह काम चल रहा है भाई। पास्ट इंडेफिनेट यहां नहीं है भाई, यहां पर भी है। अब दोस्तों हम लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हम ऑब्जेक्ट 1 से पैसिव को फ्रेम करें, ठीक है जी। अब हम कहते हैं आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ऑब्जेक्ट 1 की शुरुआत ऑब्जेक्ट 2 थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों यहां इस ऑप्शन में क्या बदतमीजी हुई, ऑफ लगाने की बदतमीजी हुई, ठीक है भाई, इसको भी हटाया भाई। अब लिखा हुआ माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी, सर यहां फ्रॉम लिखने की तो बहुत 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 गलती हो गई है सर। यहां आज के साथ अगर टू लगाते तो शायद हो सकता था हम इस ऑप्शन के लिए लड़ते, लेकिन करेक्ट आंसर ये है। अब जिन बच्चों ने डाई ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज किया है सिलेक्शन बैच में पढ़कर, प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा पेपर जरूर फंसाएगा जहां आप लोगों का लॉजिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 13, चलिए भाई। इन जापान thousands ऑफ पीपल वर किल्ड इन द सुनामी लास्ट वीक, सर यहां पर लिखा है ये पैसिव वॉइस, एक्टिव में लाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से मुलाकात करेंगे। सर यहां सेकंड फॉर्म नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, एक ही जगह बचता है, डी फॉर दिल्ली, खत्म, बात खत्म यार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएं। लिखा है द पुलिस हैड कलेक्टेड द प्राइमरी एविडेंस बिफोर दे अरेस्टेड द कल्प्रिट। सर पहले एक यहां पर हमारे सामने टेंस पास्ट परफेक्ट लिखा है चुन्नू भाई, एक हमारे सामने यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। हम दोनों के कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस पर फोकस करेंगे। कहां क्या है बाबू, हेड के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, यहां बीन नहीं लगा, यहां बीन नहीं लगा, यहां पर भी टेंस गलत हो गया, तो एक ही हमारे सामने इसी लॉजिक पर। अब आगे क्या लिखा अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि इन चार ऑप्शन से बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी, हाँ कि ना भाई। क्वेश्चन 15 पर आए। हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन बाय अ थीफ। साहब यहां पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, आप इसको एक्टिव में लाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की आपको जरूरत है, ना यहां ना यहां ना यहां, बात हो गई सी फॉर चाइना में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 16 हमारे सामने है। हाउ कैन समी डू सिली मिस्टेक्स इन द ऑफिस। साहब इस कैन के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है डू, पैसिव बनाने के लिए कैन के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म देख लो, बस वही आपका आंसर है। आप कहेंगे सर यहां आर डन गलत हो गया, ठीक है जी। यहां पर सर कैन का कुड नहीं, कैन का कुड नहीं, तीन गए एक ही बच गया, एंड दैट्स योर अगेन सी फॉर चाइना। क्वेश्चन 17 पर काम करते हैं। अलीशा पोस्टेड द पिक्चर ऑनलाइन। क्या बात है, क्या बात है अलीशा जी, आपने ये काम कर दिया, हम पैसिव बना के छोड़ेंगे अलीशा जी, आपका टेंशन ना लो। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो बात कौन सी जगह चली गई भैया, है जी, बात दिल की नजरों ने की। द मेलोडी हैज बीन कंपोज्ड। साहब यहां प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लिखा है, एक्टिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ कंपोज्ड लिख जाए, बात बन जाए, हेड नहीं चाहिए भाई, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चाहिए भाई, हैज बीन कंपोजिंग, सर इसका पैसिव बनाना था, आप तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा साहब। छुट्टी करते हैं, बी बोले तो चलिए बेटा क्वेश्चन 19 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोगों को एक सलाह देनी है, इन क्वेश्चंस को जब आप देखें तो जिस भी क्वेश्चन में आपसे गलती हुई, जो भी आपसे गलती हुई, उस गलती को आप एक सेपरेट पेपर पर जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं पेपर से पहले वो गलती आप हो सकता दोबारा ना कर बैठे, उस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये गलती कर रहा था, सर ने मुझे बताया था, अब ये गलती मुझे दोबारा क्वेश्चन में नहीं करनी है। गॉट इट, ठीक है। अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, बात खत्म। क्वेश्चन 20 हमारे सामने इंतजार कर रहा है साहब। हर विंडो विल हैव बीन ओपन्ड बाय हर, सब जगह शी लिखा है, विल हैव बीन के साथ थर्ड
आप इससे फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में लेकर जाएंगे। विल के साथ हैव एज इट इज चाहिए, बीन हटाकर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, और शुरुआत में डूअर शी है ही, तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहां नहीं है, बीन लगाने की गलती, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं साहब, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 21 आपका इंतजार करते हुए, अ बैच ऑफ कुकीज वॉज बेक्ड फॉर द पार्टी बाय हर, यहां लिखा है वॉज बेक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, एक्टिव के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए। देखिए जरा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर भी शी बेक्ड लिखा है, यहां पर भी शी बेक्ड लिखा है, हटाओ भैया हटाओ भैया, इन दो में से कौन सा आंसर बनेगा? ई ससुरा हमको परेशान करत रहा भैया। क्वेश्चन 21 को देखें तो क्या करेगा भैया, आ जाओ भाई। देखो अब ऐसे लिखे हुए सवाल पर हमें दिमाग क्या लगाना है, ये लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है जी। पैसिव में अगर ये लिखा है, एक्टिव बनाने के लिए हम जानते हैं एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद एजेंट बनता है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब साहब ये पैसिव में लिखा है तो एक्टिव बनाने के लिए इस जो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा है कहां चाहिए, वर्ब के बाद, यानी कि अ बैच ऑफ कुकीज कहां होना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। अरे हाँ है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। यहां पर तो मामला देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां लिखा है शी बेक्ड अ बैच ऑफ कुकीज फॉर द पार्टी, यहां की सारी व्यवस्था अपने आप में बिल्कुल सही जा रही है। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, शी बेक्ड अ बैच ऑफ कुकीज फॉर द पार्टी, अपनी जगह सारी व्यवस्था सही हो रही है। अब ऊपर वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, अ बैच ऑफ कुकीज फॉर द पार्टी शी बेक्ड, सर ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सी व्यवस्था है? आप कहोगे सर जी ये व्यवस्था तो नहीं चल पाएगी, आखिर क्यों नहीं चल पाएगी? सर इन्वर्जन थोड़ी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो ए ऑप्शन गलत हो गया हमारे सामने, बी बॉम्बे अपनी जगह सबसे सटीक आंसर यहां बन जाता है। ठीक है जी, एक बार फिर से जांचने की कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान से बच्चों, वॉज बेक्ड फॉर द पार्टी बाई हर, डूअर की जगह कौन चाहिए, शी, यहां पर शी है, यहां पर भी शी है। वॉज बेक्ड को एक्टिव में ले जाने के लिए सेकंड फॉर्म यहां पर भी है, यहां पर भी है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, अ बैच ऑफ कुकीज, ये है, अ बैच ऑफ कुकीज यहां पर भी है, अ बैच ऑफ कुकीज यहां पर भी है। ये हमारे सामने क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। अब इसकी अरेंजमेंट कहां होगी, आप कहेंगे सर फॉर द पार्टी, सर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस पहले रखते ही इन्वर्जन की तरफ जाना चाहिए था, इस वजह से डिस्कार्ड किया। करेक्ट आंसर बी के अलावा कुछ और नहीं। तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ना आ गया, लॉजिकली क्रैक करना आ गया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ठीक है, ओके। चलिए, हालांकि ये तो डेविल लुक हो गई यार हमसे, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। The government is implementing new policies to reduce pollution in the city. सर यहां से अगर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पैसिव में जाना है हमें, इज एम आर के साथ हमें बीइंग लिखा हुआ चाहिए और थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंटेड हो ही जाएगा। यहां इस लिखे हुए पहले ऑप्शन में कहीं अगर बीइंग आपको दिख जाए तो मुझे जरूर बताना भाई, हमको ना ही दिख पा रहा है। दूसरे ऑप्शन में भी हमें बीइंग नहीं दिख पा रहा है। तीसरा ऑप्शन का कही बे हो भैया, हमको दिख पा रहा है भैया, यहां विल लगाने की गलती हो गई। तो भैया तुमसे क्या भूल हुई जो ये चाइना हम का मिली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 23 को देखते हैं। अरे भैया एक काम जरूर कर लीजिएगा, आप इस क्लास को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए आप जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल को इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, और भाई साहब इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है इंस्टाग्राम पर जब आप किसी को हार्ट भेजते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है, तो जरूर भेजिएगा भैया हमका। द मोंकी वॉज नॉट चेज्ड अप, सर ये पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, एक्टिव में सेकंड फॉर्म नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि नोट लिखा है, इसी की वजह से हम लोगों को एक्टिव वॉइस में डिड नोट के साथ V1 की आवश्यकता है। साहब इस लिखे हुए सेंटेंस का डूअर कौन है, द लॉयन, लॉयन साहब आ जाइए आगे, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। पैसिव का एक्टिव का डूअर सेम। आओ कभी गुफा में बताते हैं तुमको बे, ठीक है। सर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ये वाला हेल्पिंग वर्ब्स का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, तो हमारे सामने सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बनता है।
क्वेश्चन 24 को देखते हैं। A new laptop was bought by me yesterday। बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, पहले इसको संभालेंगे भाई। लिखा है was bought, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है। ढूंढा सारा जहां, ना जाने वो है कहां, गुमशुदा। ठीक है भाई। अब देखो बच्चा, पता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यस्टरडे की अरेंजमेंट को लेकर ढूंढा फिरी करेंगे। अरे साहब, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज इस क्लास को सभी बच्चों तक फैलाएं, हर एक बच्चे तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका हक है क्वालिटी कंटेंट पाना। आपका हक ये नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट कुछ है नहीं, बकैती शकैती करो, टाइम खराब करो। नहीं 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 भाई, आपका 100% एफर्ट होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। चलिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए बच्चों सवाल को देखते हैं। पिज्जा वॉज ऑर्डर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है साहब। एक्टिव के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म की हमें जरूरत है, तो ये हमारे सामने आंसर बन गया है। अब मेरे बच्चों, जैसा पहले किया वैसे ही एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए, तो चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पिन मिलेगा हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को। एक अच्छी मेहनत, एक अच्छी प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। मैं आपके लिए सच्चे मन से मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए सच्चे मन से एफर्ट्स लगा रहा हूं। मेरी हमेशा से एक ही कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन कंटेंट मिलना चाहिए जो सिलेक्शन के लिए उसे हमेशा इंप्रूव करे। ठीक है मेरे बच्चों। अब इन्हीं के साथ साथ अगर आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से डेप्थ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हालांकि ये मेरी आदत तो नहीं है कि कभी भी मैं बुक्स अपने बच्चों के लिए इस तरह रिकमेंड करूं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि वॉइसेस के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस, 200-300 ऐसे क्वेश्चंस जिनके बाद हमें सारे के सारे क्वेश्चंस हल्के फुल्के लगे, तो आप इंग्लिश एक्यूमेन से वॉइसेस और नरेशंस की, जिसमें करीब 500-600 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो वॉइसेस और नरेशंस की अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक आपके पास अगर है कोई बात नहीं, नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी इसको ले सकते हैं। हमने इसमें बहुत प्यारे खूबसूरत क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट किए हुए हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्यारी मेहनत के साथ साथ फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस सिर्फ आपके लिए।